नमस्कार। IND24 की खास पेशकश में आपका स्वागत है। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कूष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। कू का अर्थ होता है कुछ, उष्मांड का अर्थ होता है ताप और आंडा का अर्थ होता है ब्रह्मांड। तो शास्त्रों के अनुसार मां कूष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से संसार में फैले अंधकार को दूर किया था। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए माता कूष्मांडा को सभी दुखों को हरने वाली मां कहा जाता है। तो मां के स्वरूप को आज विस्तार से जानेंगे। उसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित अरविंद तिवारी जी। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका IND24 में। IND24 के सभी दर्शकों को पंडित अरविंद तिवारी का नमस्कार। पंडित जी, एक बार आपसे जानना चाहेंगे, आज मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है, कैसा स्वरूप है उनका, क्या कहानी है उनके जन्म की, एक बार आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल प्रेरणा जी, हम IND24 के जितने भी दर्शक हैं, देखिए आज चौथा नवरात्र है और हम लोग नवरात्रि के चौथे दिन, जैसा हम सभी जानते हैं कि माँ कूष्मांडा की हम पूजा अर्चना करते हैं। देखिए हमने पिछले 3 दिवस में ये जाना कि माँ जगत जननी का स्वरूप कैसा है। देखिए पहला स्वरूप, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माँ जगत जननी ने जब वो सती के स्वरूप में उन्होंने योगाग्नि के द्वारा अपने आप को इस ब्रह्मांड से दूर ले गई, तो उसके बाद उनका जन्म शैलपुत्री के रूप में भगवान हिमावन के यहाँ जन्म हुआ। माँ शैलपुत्री कहलाई। तो पहला दिवस हम माँ शैलपुत्री के रूप में माँ जगत जननी का मनाते हैं। दूसरे दिन, जैसा सभी को विदित है, नारद ऋषि ने माता से कहा कि आपको पति के रूप में वर्ण यदि भगवान शिव को करना है तो तपस्या करना पड़ेगी। तो माँ जगत जननी तपस्या करने के लिए चली गई और उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या की और उनके उस स्वरूप को ब्रह्मचारिणी या तपस्यारिणी कहा गया। इसके बाद माँ जगत जननी का विवाह हुआ भगवान शिव से और उन्होंने इस ब्रह्मांड की सारी नकारात्मक शक्तियों को दूर किया माँ चंद्रघंटा के स्वरूप में। और जब उनका विवाह हो गया, सारी नकारात्मकता उन्होंने दूर कर दी, तो उसके बाद इस ब्रह्मांड के सृजन करने की स्थिति की बात आई और माँ जगत जननी का जो चौथा स्वरूप है, जिसको हम माँ कूष्मांडा के नाम से जानते हैं, तो माँ जगत जननी ने अपने मंद मुस्कान से, माँ का स्वरूप इतना अद्भुत है कि उन्होंने अपने इस मंद मुस्कान से इस पूरे ब्रह्मांड का सृजन किया। देखिए जब पूरी संसार का एक बार पुनः सृजन करने की स्थिति होती है तो शक्ति के द्वारा हम इस पूरे संसार या इस पूरे ब्रह्मांड का सृजन किया जाता है। इसलिए नारी को हमेशा शक्ति या सृजन का स्वरूप माना जाता है। तो माँ जगत जननी कूष्मांडा के स्वरूप में सभी के सामने प्रकट हुई। माँ जगत जननी का स्वरूप कैसा है? माँ जगत जननी का स्वरूप है अष्टभुजाओं वाली देवी, जो कि सिंह पर सवार है। देखिए उनका नाम कूष्मांडा कैसे पड़ा, हम सभी जानते हैं। कूष्मांडा को जिसको जो संस्कृत का शब्द है, उसका हिंदी में शब्दार्थ आता है कुम्हड़ा। आपने सभी ने देखा होगा एक बहुत सुंदर सी मिठाई जिसको हम पेठे के रूप में जानते हैं, जो कि कुम्हड़ा से बनती है। और कुम्हड़े को आपने देखा होगा कि जब नवरात्रि का अष्टमी यानी अष्टमी दिन आता है तो हम उस कुम्हड़ा, चूंकि माँ को बहुत पसंद है, तो उसकी हम बलि देकर और उसका भोग भी लगाते हैं माँ जगत जननी को। तो माँ को कुम्हड़ा बहुत पसंद है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड का सृजन करने वाली देवी हैं माँ कूष्मांडा। तो आज माँ कूष्मांडा की पूजा अर्चना का दिन है। माँ 8 भुजाओं वाली देवी हैं, जिनमें उनके हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, परशु है, तोमर है, धनुष है। और माँ जगत जननी अपने हाथ में बहुत सुंदर सा कमंडल रखे हुए हैं, जिससे उस ब्रह्मांड को वो एक नई ऊर्जा प्रदान करने वाली है। ऐसा कहा जाता है कि माँ के हाथ में अमृत कलश भी है और माँ अपने भक्तों को अमृत स्वरूपी आशीर्वाद भी प्रदान करती हैं, जिससे उनका जीवन अमृत को प्राप्त हो और उनके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। तो ऐसी आज माँ कूष्मांडा की चौथे नवरात्र को हम सभी पूजा अर्चना करते हैं। बिल्कुल, तो परम प्रतापी कह सकते हैं माता को। पंडित जी, एक बार जानना चाहेंगे माँ की जो पूजा की विधि है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? बहुत सुंदर आपका प्रश्न है। देखिए आज चौथा नवरात्र है, तो सबसे पहले तो आज सुबह प्रातः काल आप स्नान ध्यान कर लें और माँ की पूजा अर्चना आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन विशेष तौर पर आपको पूजा करनी तो सुबह 7:30 से 9 के बीच में कर लें।
यदि आप उस समय ना कर पाएँ तो 9 से 10:30 बजे के बीच में भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके अलावा दोपहर में भी मुहूर्त होता है, लेकिन हम सभी जानते हैं शक्ति आराधना का पर्व है जिसको हम नवरात्र कहते हैं। तो रात्रि काल में यदि आप माँ जगज्जननी की पूजा अर्चना करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। तो रात्रि काल में माँ जगज्जननी की पूजा अर्चना करें। जैसा मैं आप सभी दर्शकों को रोज नियमित रूप से बता रहा हूँ कि रात्रि काल में रात्रि 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो आप 5 बजे तक, जब तक सूर्य उदय ना हो जाए, तब तक आप माँ जगज्जननी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। ये तो माँ जगज्जननी की पूजा अर्चना करने का समय हुआ। अब आखिरकार माँ कूष्मांडा की हम पूजा अर्चना कैसे करें, क्या करें जिससे माँ कूष्मांडा हमारे छोटे से प्रयासों से प्रसन्न हो जाए। तो सबसे पहले माँ जगज्जननी का हमको एक विग्रह, फोटो, चित्र या उनकी मूर्ति, या बहुत सारे घरों में माँ जगज्जननी की पीतल, स्टील, चांदी या अन्य धातुओं की भी मूर्ति पाई जाती है, तो आप उसको ले लें। और आज के दिन क्या करें, देखिए माँ प्रकृति की देवी है। प्रकृति अपने जितने भी अंश होते हैं उन सबको पुष्पित और पल्लवित करती रहती है। तो माँ जगज्जननी को हरा रंग बहुत पसंद है, क्योंकि प्रकृति की देवी है। तो आज माँ की पूजा में हमको हरे रंग की कुछ चीज़ों का समावेश करना चाहिए। तो क्या करें, आप सबसे पहले तो एक लकड़ी का पटा ले लें और उस पर बहुत सुंदर सा हरा वस्त्र, यदि आपको मिले तो आप हरे वस्त्र को बिछा लीजिए, नहीं हो तो आप लाल वस्त्र को भी बिछा सकते हैं। माँ को हरा और लाल रंग बहुत पसंद है। जैसा हम सभी जानते हैं कि माँ जगज्जननी विवाहित हैं और चूंकि उनको सिंदूर और लाल रंग बहुत पसंद है, तो आप हरे रंग या लाल रंग के वस्त्र को आप बिछा सकते हैं। तदुपरांत आप उस चौकी पर, जो हमने लकड़ी का पटा लिया हुआ है, उस चौकी पर आप माँ जगज्जननी के विग्रह की स्थापना करें। और विग्रह, जैसा मैंने आपसे कहा, फोटो हो, चित्र हो, प्रतिमा हो, या आपके पास मिट्टी की भी प्रतिमा हो, आप उसको भी वहां पर स्थापित कर सकते हैं। अब पूजा सामग्री में हमको क्या लेना है, इसको जानना बेहद आवश्यक है। तो आप एक थाली ले लें, क्योंकि माँ को हरा और लाल रंग बहुत पसंद है। तो आज कोशिश करें कि हम हरे रंग की कांच की चूड़ियाँ यदि हम ले सकते हैं तो बहुत सुंदर बात है। हरे रंग की चुनरी भी आप ले सकते हैं, माँ जगज्जननी को लाल रंग की चुनरी भी आप ले सकते हैं। और हरे रंग की कुछ चीज़ें हैं जिनको आप जरूर लीजिएगा, जिसमें इलायची हम सभी जानते हैं, पान का पत्ता आप उसको लीजिए। माँ को लाल या गुड़हल का फूल बहुत पसंद है, क्योंकि वो शक्ति का प्रतीक होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे गुड़हल अलग अलग पत्तियों के आते हैं। यदि आप, जैसा हम जानते हैं, यदि आप गुड़हल का पुष्प माँ जगज्जननी को चढ़ाते हैं तो माँ जगज्जननी आपको अपना आशीर्वाद अवश्य प्रदान करती है। तो आप पुष्प चढ़ा लीजिए, पुष्प की व्यवस्था कर लीजिए, बॉर्डर, गुलाल, कुमकुम, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था कर लीजिए। उस थाली में आप रख लीजिए अक्षत। माँ को इत्र भी बहुत पसंद है, तो यदि आज संभव हो तो आप इत्र की काड़ी या इत्र अपने पास अवश्य रखिए। तदुपरांत पंचोपचार, जैसा मैं आपको पिछले 3 नवरात्रि से बताता आ रहा हूँ, पंचोपचार में हमको क्या करना है, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन सारी चीज़ों की आप व्यवस्था अपने साथ रखें। अब इन सबको इकट्ठा करने के बाद आप माँ जगज्जननी की विधि पूर्वक पूजा करें। कैसे करें हम माँ जगज्जननी की पूजा, उसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। तो आप सारी चीज़ें रखिए, लेकिन आज एक चीज़ की व्यवस्था और करिए, क्योंकि आपको एक बहुत सुंदर सा लोटा अवश्य रखना है, क्योंकि माँ ने इस पूरे ब्रह्मांड का सृजन किया हुआ है। तो आप अपनी पूजा में एक लोटा अवश्य रखें और उस लोटे में थोड़ा सा आप गंगा जल या जो भी पवित्र नदियों का जल आपके पास हो, तो उसको आप उसमें थोड़ा सा डाल दीजिए और उस जल से माँ को 3 बार आप छींटा दीजिए। यदि फोटो है, चित्र है, या आपके पास उस प्रकार में कोई मिट्टी की प्रतिमा है, तो उनको आप ऊपर से 3 बार जल घुमाइए और एक कटोरी में उस जल को डाल लीजिए। देखिए, जल नीचे नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि हम माँ का स्नान करा रहे हैं। क्योंकि स्नान के बाद उनका जो जल है उसको किसी पवित्र पेड़ या किसी ऐसी जगह हम उसको प्रवाहित करना है, समाहित करना है, ताकि किसी के पैरों में वो जल बिल्कुल भी ना जाए। तदुपरांत आपने जल घुमाया, 3 बार जल से आपने उनको पवित्र किया। तदुपरांत आप क्या करेंगे, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, जिसको हम पंचोपचार भी कहते हैं, तो पंचोपचार से पूजा अर्चना करिए। तदुपरांत हमने स्नान ध्यान किया, तो हमको स्नान ध्यान के बाद सबसे पहले माँ को वस्त्र पहनाना है। तो वस्त्र में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। माँ को हरा रंग बहुत पसंद है, क्योंकि माँ इस प्रकृति को उत्पन्न करने वाली देवी हैं, यानी प्रकृति का
पालन पोषण करने वाली देवी हैं। तो आज आप उनको हरे रंग की चुनरी अवश्य उड़ाइए। यदि आपको हरे रंग की चुनरी ना मिले तो आप हरे रंग की चूड़ियां माँ को श्रृंगार के रूप में अवश्य भेंट करिए, या आपको वो भी ना मिले तो लाल चुनरी बहुत आसानी से पूजा पाठ की दुकानों पर मिलती हैं, तो माँ को लाल चुनरी आप उड़ा दीजिए। तदुपरांत माँ को बहुत सुंदर सा आप तिलक लगाइए। माँ को सिंदूर बहुत पसंद है तो आप सिंदूर का तिलक लगाइए। माँ को पुष्पमाला, मैंने आपसे कहा गुड़हल या जासून का फूल, इन दिनों में आप देखते होंगे हमारे घर के आसपास इस प्रकार यदि कोई पेड़ लगा है तो वहाँ पुष्प अवश्य निकलता है। तो आप लाल रंग का पुष्प ले लें, क्योंकि हरे रंग का कोई पुष्प आता नहीं है और माँ को हरे रंग का पुष्प चढ़ाना वर्जित भी माना जाता है। तो आप लाल रंग का पुष्प ले लें और माँ जगत जननी को पुष्प चढ़ाएं। तदुपरांत माँ जगत जननी को आप भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद बहुत सुंदर सी आप माँ जगत जननी की आरती करें, क्योंकि आज माँ का विवाहित स्वरूप है और माँ जगत जननी 10 भुजाओं वाली देवी है, सिंह पर सवार होकर आपके घर में प्रकट हुई है। तो आज ऐसी माँ जगत जननी का कुष्मांडा स्वरूप का आप पूजा अर्चना करें, ताकि आपके जीवन से वो सारी परेशानियों को दूर कर सके। बिल्कुल, तो देखा जाए तो माँ को हरे वस्त्र चढ़ाएं और माँ की विधि विधान से पूजा अर्चना करें, उससे माँ प्रसन्न होती हैं। पंडित जी, देखा जाए तो कोरोना काल है, हालांकि सभी लोग अपने स्वास्थ्य की बेहतरी की ही कामना करेंगे, लेकिन एक बार आपसे जानना चाहेंगे कि माँ की आराधना से क्या फल प्राप्त होता है? देखिए, आज का दौर हम सभी जानते हैं, एक तो आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है। दूसरा, आप देखते होंगे कि आज के दौर में लोगों को, खासतौर से जब से कोरोना काल हुआ है तब से भय, लोगों को डर, अज्ञात भय लगने लगा है, डर लगता है और उनमें किसी भी प्रकार से आत्मविश्वास नहीं होता। आज का दौर कंपटीशन का दौर है। बेशक कोरोना काल हो, आपको आपके घर में क्वारंटाइन होना पड़ा हो या किसी भी स्वरूप में आप कहीं पर भी अवस्थित हों, तो आपको इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको केवल और केवल माँ कुष्मांडा की आज चौथे स्वरूप की पूजा अर्चना करनी है, क्योंकि माँ की पूजा आपके मन से अज्ञात भय या किसी भी प्रकार के डर को निकाल देती है। आपके मन में वो आत्मविश्वास पैदा करती है, वो बतलाती है कि आपको इस पथ पर चलना है, क्योंकि माँ है और माँ का काम होता है बच्चों को हाथ पकड़कर सही रास्ते पर ले जाना। तो हमको ऐसी माँ की पूजा अर्चना करनी है जिससे हमारे जीवन में, क्योंकि कंपटीशन का दौर है, हमें सबसे आगे बढ़ना है, तो यदि हमारा आत्मविश्वास मजबूत होगा, हमको किसी भी प्रकार का डर नहीं लगेगा, तो जीवन में हम समस्या का सामना कर सकते हैं। एक बहुत छोटी सी बात मैं अपने सभी दर्शकों को बतला रहा हूं कि कभी आपको जीवन में किसी घने वन से निकलना हो और बहुत गहरी काली रात हो, तो हमको कितना डर लगता है। यही हमारा जीवन है और हमको हमारे इस जीवन में इस सारी समस्याओं से दूर निकालने में केवल और केवल माँ कुष्मांडा हमारे लिए मददगार साबित होती हैं। तो आज के दिन आप माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करें, ताकि आपके जीवन से भय, शोक, दुख पूरी तरह से समाप्त हो जाए। बिल्कुल, तो भय, शोक, दुख अगर इनको समाप्त करना है तो माँ कुष्मांडा की आज के दिन पूजा अर्चना करें। प्रातः स्नान करने के बाद विधि विधान से पूजा अर्चना करें। लेकिन पंडित जी, एक प्रश्न जो भक्त अधिकतर पूछते हैं कि ऐसा कोई मंत्र जो माँ कुष्मांडा को प्रसन्न कर सके? बिल्कुल है प्रेरणा जी, बहुत सुंदर सा आपने प्रश्न किया। तो देखिए, माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए बहुत सुंदर सा मंत्र, सबसे पहला एक छोटा मंत्र बतला देता हूँ, ओम कुष्मांडा देव्यै नमः। तो ये बहुत छोटा सा मंत्र है। आप इस मंत्र के द्वारा माँ जगत जननी को प्रसन्न कर सकते हैं। एक और बड़ा मंत्र है जो कि दुर्गा सप्तशती में आता है। वो मंत्र इस प्रकार से, या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये माँ कुष्मांडा का जो दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, आप इससे कर सकते हैं। एक और बड़ा सुंदर सा मंत्र है जो कि माँ जगत जननी जिस मंत्र से बड़ी प्रसन्न होती हैं, आप इसमें केवल 3 बीज अक्षर लगा लीजिए, ओम ऐम रीम श्रीम। देखिए, ये बीज अक्षर हैं, कुष्मांडा देव्यै ही नमः। आपने इसमें महाकाली, महागौरी और महासरस्वती को अपने साथ समाहित किया और आप इस मंत्र के द्वारा यदि आप जाप करेंगे, केवल 108 बार आप इसको पढ़ लेंगे, तो माँ जगत जननी आप में एक ऐसा आत्मविश्वास और एक ऐसी विधि आपके शरीर में लेकर आएगी जिससे आप अपने जीवन में सारी समस्याओं का
बहुत आसानी से सामना कर सकते हैं। बिल्कुल। तो पंडित जी, नवरात्रि में लोग पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन ज्योतिषी उपाय क्या है नवरात्रि में? यदि माँ की पूजा की जाती है, उससे ज्योतिषी उपाय क्या होते हैं, क्या हो सकते हैं? बिल्कुल प्रेरणा जी, मैं बतलाना चाहूंगा। देखिए, माँ कूष्मांडा की पूजा से हमारे कौन से ग्रहों को खास तौर से हम सामान्य कर सकते हैं, जिनको हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे हमारे ये ग्रह ठीक हो जाए। तो देखिए, 2 ग्रह माँ कूष्मांडा की पूजा अर्चना करने से हमारी कुंडली के 2 ग्रहों के संबंधी जो दोष हैं उनको बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला ग्रह है सूर्य। जैसा हम सभी जानते हैं, इस ब्रह्मांड को पैदा करने वाली देवी हैं माँ कूष्मांडा। तो सारे नवग्रह का जो जन्म है वो माँ जगतजननी के मुख से हुआ है, उनके मंद हास्य से हुआ है। तो आप अपने जीवन में सबसे पहली 2 चीजें करें। मैं दूसरे ग्रह के बारे में भी बता दूं, फिर मैं आपको दोनों ग्रहों के उपाय बताता हूं। दूसरा ग्रह है बुध ग्रह। देखिए, हमारे जीवन में हमको किसी भी स्वरूप में आगे बढ़ना है, बुद्धि की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है, और हम लोगों को अपने बुद्धि बल से प्रभावित कर पाए, तो उसके लिए बुध ग्रह भी मजबूत होना बेहद जरूरी है। तो सूर्य ग्रह और बुध ग्रह, इन दोनों की अधिष्ठात्री देवी माँ कूष्मांडा हैं। आप इनकी पूजा अर्चना करेंगे तो आपकी कुंडली से सूर्य बुध ग्रह संबंधी दोष पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। और आप चाहें तो जब पूजा अर्चना करें तो इन ग्रहों से जुड़े हुए भोग आप अवश्य लगा दें। जैसे आप पान के पत्ते पर इलायची का भोग लगाएंगे, इससे बुध ग्रह निसंदेह शांत होगा और आप उसका बाद में सेवन भी कर सकते हैं। दूसरा, माँ जगतजननी को आप मालपुए का भोग भी लगा सकते हैं। तो मालपुए का भोग लगाएंगे तो माँ जगतजननी बहुत प्रसन्न होंगी। बिल्कुल। बीते दिन जब चर्चा हुई थी पंडित जी, तो आपने कुमारी पूजन का महत्व बताया था। क्या इस कुष्मांडा माता की अगर पूजा करते हैं तो इस पूजा में भी कुमारी पूजन का महत्व होता है? देखिए, आपको 9 दिन तक तो कुमारी पूजन करना ही है, परंतु आज आप कुमारी पूजन के साथ साथ एक छोटा सा कार्य भी कर सकते हैं, क्योंकि माँ विवाहित हैं और माँ की जो आयु है वो युवावस्था की है। तो आज के दिन किसी युवा महिला को आप अपने घर माता समझकर आमंत्रित कर लीजिए और उनको बहुत सुंदर आप कहें कि वो लाल वस्त्र में या हरे वस्त्र में आपके घर पधारें। आप उनके दोनों चरणों को या उनके पैरों को अपने हाथों से एक थाली में उनके पैरों को आप धुलाएं। उनके पैरों का जो जल है वो आप अपने मस्तक पर लगाएं और फिर उनको बहुत सुंदर से आसन पर आप बिठाइए और उनके मस्तक पर आप सिंदूर लगाइए। उनको हरी चूड़ियाँ या लाल चूड़ियाँ आप भेंट करिए और संभव हो तो आप अपनी तरफ से कोई हरा वस्त्र उनको अवश्य भेंट करें, चाहे वो ब्लाउज का पीस हो या साड़ी के स्वरूप में हो, वो आप भेंट करिए और उनकी पूजा अर्चना करिए। उनको पुष्प चढ़ाइए, उनको अपने हाथ से पान का बीड़ा भोजन के उपरांत आप अवश्य खिलाइए और कोई भी हरी चीज आज आप उनको भेंट करिए और कोशिश करिए आप अपने हाथ से भोजन परोसकर आज आप उनको भोग लगाएं। कुमारी कन्याओं के साथ साथ आज यदि आप किसी विवाहित युवावस्था जिनकी आयु लगभग 21 साल से लेकर 26 साल के बीच में हो, तो आज ऐसी महिला को आप अपने घर आमंत्रित कर उनकी पूजा अर्चना कर उनके दोनों हाथों से आप आशीर्वाद अवश्य ग्रहण करिए। हम जानते हैं कि नारी शक्ति सृजन की शक्ति है और नवरात्रि का पर्व नारी शक्ति को प्रसन्न करने का और उनके प्रति आदर सम्मान व्यक्त करने का पर्व है। तो आज आप अपने घर उनको आमंत्रित करें और उनकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। तो कुमारी पूजा का महत्व तो है ही, साथ ही युवा अवस्था में किसी विवाहित महिला को बुलाकर उनका भी विधि विधान से पूजा किया जाए तो आज माँ कूष्मांडा प्रसन्न होती हैं। लेकिन पंडित जी, भक्त बड़ी दुविधा में है, वो इसलिए क्योंकि कोरोना का संकट काल चल रहा है। ऐसे में किसी को घर पर आमंत्रित करने में समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तो ऐसे में भक्तों के लिए कोई दूसरी पूजा का उपाय? बिल्कुल, मैं आपको बता सकता हूँ। आपके घर में यदि आपकी माता है, आपकी बहन है, आपकी भाभी हैं या आपके परिवार रिश्तेदार की कोई भी स्त्री है, किसी भी स्वरूप में है, लेकिन विवाहित स्त्री को आप अपने घर में आप बुला लीजिए। आपके घर में जो भी हैं, आपकी बड़ी बहन है, आपकी माँ है, आपकी भाभी है या जो भी आदर्श स्वरूप की महिलाएं हैं, और यदि कोई नहीं भी हो तो आप अपनी धर्म पत्नी को भी बिठाकर उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। वो भी एक प्रकार से नारी शक्ति हैं। तो आप उनकी पूजा अर्चना करके माता के स्वरूप में आज आप उनसे स्नेह ग्रहण करें तो मुझे लगता है कि माँ जगतजननी आप पर अपनी कृपा और अनुकंपा अवश्य बरसाएंगे।
बिल्कुल, देखा जाए तो दुर्गा जी को पंडित जी शक्ति का स्वरूप माना जाता है। दुर्गा जी की पूरी 9 देवियां जो 9 दुर्गे में आती हैं, सभी को शक्ति का स्वरूप माना जाता है। और बड़ी बात यह है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जब हम बात करते हैं तो उन्हें महाशक्ति कहते हैं। लेकिन क्या मायने हैं जो माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों को शक्ति कहा जाता है? देखिए, हमारे जो 9 स्वरूप है माँ जगतजननी के, माँ पैदा हुई एक कन्या के रूप में। जब आप देखेंगे माँ सिद्धिदात्री का जो स्वरूप है, अलग अलग स्वरूप जो है, माँ का 9 स्वरूप है। 9 स्वरूपों में माँ ने इस पूरे ब्रह्मांड की जो समस्त अशुभ शक्तियां हैं, अशुभ प्रकार की जो आसुरी शक्तियां हैं, उन सब का विनाश करने का काम किया है। और हमने उनको एक शक्ति स्वरूपा है, क्योंकि हमारे शरीर में जो मूलाधार चक्र में एक 7 फन वाली माने 7 कुंडली मारकर एक शक्ति बैठी हुई है, जो कि सर्पड़ी के रूप में है। जैसे ही वो हम एक एक दिन माँ जगतजननी को की पूजा अर्चना करते हैं, तो हमारे एक एक चक्र का जागरण होता चला जाता है। तो आप देखिए, एक एक चक्र का जागरण होता है और अंत में 7वें दिन वो हमारे सहस्त्रार चक्र तक पहुंच जाती हैं। और बाकी के दिन हम इस ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड आखिर कैसे पैदा हुआ, इस ब्रह्मांड का सृजन कैसे हुआ और भविष्य में इस ब्रह्मांड में क्या होने वाला है, क्या घटने वाला है, ये केवल और केवल शक्ति हमको बताती है। और हमने उस शक्ति को केवल और केवल नारी के स्वरूप में माना है। तो इसलिए उस नारी की, उस शक्ति की हमको पूजा अर्चना अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, जिस प्रकार आपने कुंडली शक्तियों के चक्रों की बात करी, तो एक सवाल उठ रहा है कि कुंडली शक्तियों के कौन से चक्र में माँ कुष्मांडा विराजमान करती हैं? बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। आज चौथे दिन यदि हम माँ जगतजननी की पूजा अर्चना करेंगे, तो आज माँ की पूजा से हमारा अनाहत चक्र जागृत होता है। आज चौथे दिन इस चक्र को यदि हम जागृत कर लेते हैं, तो हम अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। देखिए, समस्या का समाधान के लिए हम बाहर परेशान होते हैं। असल में आपके शरीर में ईश्वर ने जब आपको जन्म दिया है, उस नारी शक्ति के जब आप गर्भ से बाहर निकलते हैं, तो ईश्वर ने हर चीज आपके शरीर में छोड़कर आपको भेजा है। आप अपने अंदर स्वयं झांके। और नवरात्रि के ये 9 दिन केवल और केवल इसलिए, देखिए वर्ष में 4 बार आती है नवरात्रि, क्योंकि शारदीय नवरात्र का महत्व इस समय सबसे ज़्यादा इसलिए माना जाता है। इस समय मौसम बहुत अनुकूल होता है, मन बहुत प्रसन्न होता है, ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और इस समय आप ईश्वर का ध्यान बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सूर्य, जैसा हम सभी जानते हैं, इस समय तुला राशि में होता है। और ख़ास तौर पे इस समय चूँकि बहुत सारे ग्रह ट्रांजिट फेस में यानी संक्रमण के काल में होते हैं, तो आप अपने वर्ष भर के जितने भी ग्रह हैं, यदि आप अपने ग्रहों को उनसे लाभ लेना चाहते हैं, आपकी कुंडली में कोई ग्रह खराब चल रहा है, तो आप इन 9 दिनों में पूजा अर्चना करके आप अपने ग्रहों की सारी परेशानियों को बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। इसलिए आज माँ कूष्मांडा के इन स्वरूपों की हम पूजा अर्चना करते हैं और 9 दिन तक अलग अलग स्वरूप में माँ जगतजननी का हम ध्यान करते हैं। और आज एक और मैं हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको बतलाना चाहूँगा, आज दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय को आप अवश्य पढ़ लें। और सबसे बड़ी बात, जब 4था अध्याय पढ़ें तो अंत में सिद्ध कुंजिका का पाठ आप अवश्य करिए, क्योंकि जब तक चाबी नहीं लगेगी आप इस ब्रह्मांड और उन शक्ति के रहस्यों को नहीं जान पाएंगे। तो आप उस प्रकार से पूजा अर्चना करें, निसंदेह आपको आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान माँ जगतजननी, माँ कूष्मांडा की पूजा अर्चना से अवश्य प्राप्त हो। बिल्कुल पंडित जी, जिस प्रकार आपने बताया कि माँ को फूल कौन सा चढ़ाएं, ये तो भक्त शायद समझ गए होंगे, लेकिन एक बात और भक्त जानना चाह रहे हैं कि माँ को भोग कौन सा लगाया जाए, कौन सा फल माँ को पसंद है? देखिए, प्रकृति की देवी है, तो प्रकृति में आपको 2 फल बहुत सुंदर से हरे रंग के फल मिलते हैं। एक तो केले का फल मिलता है और दूसरा पपीता मिलता है। तो आप केला या पपीते का आज आप भोग लगा सकते हैं। और माँ को मालपुआ बहुत पसंद है, तो आज आप मालपुए का भोग भी माँ जगतजननी को लगा सकते हैं। तो माँ जगतजननी को मालपुए का भोग लगाइए, माँ जगतजननी को केला या पपीता चढ़ाइए, माँ को श्रीफल या नारियल चढ़ाइए। इस प्रकार से माँ जगतजननी की पूजा अर्चना करें। मुझे लगता है माँ आपकी सारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। बिल्कुल, तो माँ को केले का फल चढ़ाएं, माँ को श्रीफल चढ़ाएं, माँ को ये सब बहुत पसंद है और विधि विधान से माँ की पूजा अर्चना करें। बहुत धन्यवाद पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भक्तों को आज
जानकारी हुई कि किस प्रकार से मां की पूजा अर्चना की जाए। प्रातः उठकर स्नान ध्यान करें, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए माता कूष्मांडा सभी के दुखों को हरने वाली माता कही जाती हैं। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए IND24।